एक मिथ और है, एक मिसकंसेप्शन और है। हालांकि बहुत है, मगर उनमें से एक और जो है वो ये है कि हम हर पल हर दम एवरेज करते रहते हैं, स्पेसिफिकली सिप लगाते रहते हैं, ये जाने बगैर कि हम जो सिप लगा रहे हैं हम उसी रेंज ऑफ प्राइस में लगा रहे हैं जिस रेंज पे वो मार्केट या वो शेयर खड़ा हुआ है। कायदे से हम नॉर्मली शेयर्स में भी ये गलती करते हैं और म्यूचुअल फंड में भी ये गलती करते हैं। आज के एपिसोड में मैं शेयर्स की एवरेजिंग के ऊपर बात नहीं करते हुए म्यूचुअल फंड में जो हम सिप लगा के एवरेजिंग करते हैं और वो जो बहुत बड़ी गलती है उसके बारे में हम समझेंगे। 99% जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बाइंग समझ आती है, यानी कि वो हमेशा बाइंग मोड में रहते हैं, मार्केट चाहे बढ़े चाहे टूटे। ये अच्छी बात है कि उनको सेलिंग मोड समझ नहीं आती है। सेलिंग मोड मतलब एक तो है कि बाय करके ऊपर के लेवल पे बेचना, वो भी उनको समझ नहीं आता, और एक है मार्केट सेलिंग मोड में जब होती है तो उनको शॉर्ट ट्रेड लेना, यानी कि शॉर्ट फ्यूचर्स या ऑप्शंस में कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव पोजीशंस बनाना, वो उनको समझ नहीं आता। जो कि अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए या बनानी चाहिए, या ऑप्शंस में उनको स्पेकुलेटिव पोजीशंस बनानी चाहिए या लेनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मगर 99% जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको वो भाषा समझ ही नहीं आती। उनको एक ही चीज समझ आती है, खरीद लो। उनको ये कभी समझ नहीं आता कि बेच दूं। यानी कि इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वो खरीदने के मोड में ही रहते हैं, कभी भी बेचने के मोड में कभी वो आते ही नहीं। यानी कि इसका मतलब ये, जब प्रॉफिट्स में होते हैं तब भी नहीं बेच पाते, ये सोच के कि अल्टीमेटली यहां से मार्केट गिर रही है या गिर सकती है। मुझे लगता है कि शायद वो कभी प्रॉफिट्स बुक इसलिए नहीं कर पाते या वो टाइमिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पहली बात तो समझ नहीं है कि मार्केट यहां से गिर सकती है, क्योंकि जिनके साथ उनकी बातचीत होती है वो भी समझदार नहीं है और खुद उनको ज्यादा उतनी नॉलेज या समझदारी होती नहीं है, तो इसलिए वो नॉर्मली सोचते हैं कि छोड़ ना यार, खरीद के रख देते हैं। ऐसे ही कई लोग ऐसे भी हैं जिनको थोड़ी सी समझदारी है और उनको पता भी है यहां से मार्केट गिर सकती है, मगर फिर भी वो प्रॉफिट्स इसलिए नहीं बुक करते क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दिमाग में ये डाल रखा है प्रॉफिट्स लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट ये है, प्रॉफिट्स लेंगे तो टैक्स देना अच्छी बात है ना, मगर उनको क्या लगता है कि छोड़ यार, प्रॉफिट्स बुक करके टैक्स ही तो लगेगा। अरे टैक्स तो कम लगेगा, प्रॉफिट घर पे तो आएगा, दोबारा बाइंग कर सकते हैं, मगर उनकी वो फाइन ट्यूनिंग ही नहीं। और तीसरे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो है उनको कुछ समझ ही नहीं है। तो कायदे से जब मार्केट वाकई में काफी टूट चुकी होती है, उनको लगता है अरे हमें भी तो निकलना चाहिए था, हमें भी तो प्रॉफिट लेना चाहिए था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसका मतलब ये, बाय चॉइस नहीं, बाय एक्सक्यूज कह लो क्योंकि नॉलेज नहीं है, या बाय कंपल्शन कह लो क्योंकि मार्केट उनको कहीं ना कहीं तोड़ देती है, तो वो अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। और लॉन्ग टर्म के ऊपर कई हमारी बातें, कई यूट्यूब की वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, और आने वाले समय में हम इस सीरीज में भी लॉन्ग टर्म के ऊपर और बातें करें। मगर आज की बात मेरी कुछ और पर्सपेक्टिव से है। वो पर्सपेक्टिव है कि रिटेल इन्वेस्टर एक और गलती करता है। जहां पहली गलती करता है बाय एक्सक्यूज या बाय फोर्सफुल नेचर ऑफ द मार्केट, कि वो लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी बन जाता है और वो अल्टीमेटली अपने आप को एक्सक्यूज देता रहता है कि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हूं, लॉन्ग टर्म के लिए हूं। तो एक और गलती वो क्या करता है, वो है हर टाइम पे वो एवरेज करता है। हालांकि एवरेजिंग दो तरह की होती है। एक होती है स्टॉक्स, यानी कि शेयर्स में जो पैसा लगाया है उसको एवरेज करना हर लेवल पे, और एक होता है म्यूचुअल फंड में हम जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिप के थ्रू, हर महीने जो हम सिप लगाते हैं उसके थ्रू एवरेज करना। स्टॉक्स में जो हम एवरेज करते हैं, मैं उसके बारे में आज बताने के मूड में नहीं हूं। आज मैं म्यूचुअल फंड में जो सिप करके जो हम एवरेज लगाते हैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। पॉइंट ये है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक मिथ, एक मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में डाल रखा है कि हर महीने सिप लगाते रहो। इसलिए समझना जरूरी है, सिप का मतलब है कि कॉस्ट
एवरेज करने के लिए सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना। कॉस्ट एवरेज का मतलब मार्केट टूटे तो लगाओ या मार्केट बढ़े तो लगाओ, सेम रेंज में अगर मार्केट है तो उसी में अगर पैसा बार बार उसी प्राइस या उसी प्राइस रेंज में लगाते रहोगे तो सिप का कोई फायदा नहीं। एंड अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, 20% टाइम ही सिर्फ मार्केट ट्रेंडिंग बाइंग में होती है, यानी कि बढ़ती मार्केट होती, और 20% टाइम नॉर्मली मार्केट गिरती हुई होती है, और 60% टाइम मार्केट ऐसे ऐसे वॉलेटाइल रहती है। इसका मतलब ये, अगर 60% टाइम मार्केट वॉलेटाइल रहती है तो 60% टाइम आप हमेशा पैसा एवरेज कर करके करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम सिप इसलिए लगाते हैं कि मेरे पास लमसम पैसा नहीं है और मैं हर महीने कुछ ना कुछ जो मेरी बचत हो रही है मैं हर महीने सिप के थ्रू लगाना चाहता हूं ताकि मेरी सेविंग्स होती रहे। मगर हम यहां पे एक चीज भूल गए कि हर महीने जो सेविंग्स हो रही है और मैं हर महीने जो सिप लगाना चाहता हूं ताकि मेरी सेविंग्स होते रहे, प्रोवाइडेड हम वो जो सेविंग्स करना चाहते हैं वो राइट प्राइस पे, राइट कॉस्ट पे हम एवरेज करें। क्योंकि अगर सेम ही प्राइस पे या सेम ही प्राइस रेंज पे अगर हम पैसा लगाते रहेंगे तो फिर तो इट इज एज गुड एज कि हमने लमसम पैसा उसी प्राइस में या उसी प्राइस रेंज में लगा दिया, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्योंकि हमने कितनी मोटी अमाउंट, यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो 60% ऑफ द अमाउंट, क्योंकि 60% ऑफ द टाइम मार्केट अगर रेंज बाउंड है, वॉलेटाइल है, साइडवेज है, तो यानी कि 60% ऑफ द अमाउंट जो हमने लगाना था वो हम उसी प्राइस पे लगाए जा रहे हैं। तो यानी कि 60% लमसम अमाउंट हमने सेम प्राइस पे लगा दिया। उसको कोई पॉइंट नहीं है, फायदा नहीं है। एंड आप इसको एनालिसिस करो, मेरे कहने पे मत जाओ। 1992 में जब निफ्टी की पैदाइश हुई तो उस जमाने में सेंसेक्स को मद्देनजर रहते हैं। निफ्टी जब पैदा हुआ, निफ्टी 1992 में जब पैदा हुआ तो सेंसेक्स 5000 पे था, और 2004 में अंदाजन 2004 जनवरी तक 6000 पे था। यानी कि मोटा मोटा 80% टाइम वहीं पे मार्केट घूमती रही, क्योंकि 20% रिटर्न आया 12 सालों में। फिर अचानक मार्केट ट्रेंडिंग हुई और 2004 से लेकर 2008 में मार्केट बढ़ गई, और फिर 2008 से लेकर 2014 तक जब तक मोदी साहब नहीं आए फिर दोबारा वहीं पे रेंज बाउंड रही, आप चेक कर सकते हैं। फिर मोदी साहब आए तो 2014-15 में एकदम से ट्रेंडिंग हो गई, फिर 2015-16 में टूट गई, और फिर 16 से थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते 2020 जनवरी तक बढ़ती चली गई। फिर 2020 में मैसिव फॉल आया, कोविड आया, और फिर उसका इतनी लिक्विडिटी छपी कि मैसिव ट्रेंडिंग हो गई। तो ओवरऑल 1992 से लेके टिल डेट अगर हम 2022 में अगर हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और आप देखना अगर आप ट्रेंड्स को टाइम के हिसाब से जोन में बांटोगे कि कितने महीने अप ट्रेंड में रहा, कितने महीने डाउन ट्रेंड में रहा, या कितने महीने वो रेंज बाउंड बनता रहा, तो आपको समझ आ जाएगा 60% रेंज बाउंड, 20% ऊपर के ट्रेंड, 20% डाउन ट्रेंड। और यही अगर आप 2008 से चेक करें, 2008 से क्यों? क्योंकि कई यंग जनरेशन वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1992 में तो पैसा लगाया ही नहीं होगा, उनको तो होश ही मार्केट में 2008 के बाद लगाने की समझ आई। यानी कि जिनकी एज ग्रुप ऐसा है, जिनकी इन्वेस्टिंग पैटर्न 2008 के बाद शुरू हुआ, तो 2008 से लेकर टिल डेट भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा 60-70% मार्केट रेंज बाउंड में ही रही। और अगर हम 1992 से लेकर टिल डेट या 2008 से लेकर टिल डेट अगर हम ये एक्सेप्शनल टाइम पीरियड 2004 से लेकर 2008 का निकाल दें, या 2020 का जो कोविड क्राइसिस का जो एक्सेप्शनल टाइम पीरियड उसको निकाल दें, और आप ये पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे एक्सेप्शनल टाइम पीरियड क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर मैंने और भी पहले वीडियोस दे रखी हैं, आप उसमें बातचीत करके आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको लॉजिक समझ आएगा। वैसे तो म्यूचुअल फंड के ऊपर भी कई वीडियोस डाल रखी हैं कि सिप जो हम म्यूचुअल फंड में करते हैं क्या क्या गलतियां करते हैं, मगर मैं आज वो नहीं बता रहा। उसके लिए आप सेपरेटली म्यूचुअल फंड की जो वीडियो में जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है वो वीडियो आप देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाली वीडियो आप जरूर देख लेना। मगर यहां पे जो मैं क्रक्स ओवरऑल जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हम 60% ऑफ द टाइम सेम रेंज ऑफ प्राइसेस में पैसा लगाते रहते हैं। इसका मतलब ये, हम थोड़ी सी नॉलेज नहीं ले सकते? हम अगर थोड़ी सी नॉलेज ले लें तो हमें यह समझ आ जाएगा
कि 60% टाइम हम मार्केट में बाहर खड़े होके देख सकते हैं, रादर 80% टाइम, क्योंकि 20% टाइम मार्केट टूटेगी और 60% टाइम मार्केट सेम रेंज में रहेगी, तो 80% टाइम हमें मार्केट में बाहर खड़े रहना चाहिए और सिप नहीं लगानी चाहिए। उस दौरान उस पैसे को किसी और एसेट क्लास में लगाना चाहिए। वो मैं यहां पे जिक्र नहीं कर रहा कि कौन से एसेट क्लास में उस दौरान लगाना चाहिए, और ये भी मैं जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि आपके दिमाग में ये भी आएगा कि पीक्स और बॉटम्स कैसे निकालेंगे। पीक्स और बॉटम्स कोई नहीं चेक कर सकता, मगर रेंज ऑफ बाइंग एंड रेंज ऑफ सेलिंग नॉलेज से पक्का सीख सकते हैं। सीखने का मन करता है तो हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में एटलीस्ट 6 महीने गोल्ड वर्जन में जुड़ के देखिए, आपको मजा आएगा और सीखेंगे कि रेंज ऑफ बाइंग और रेंज ऑफ सेलिंग कैसे समझते हैं। मगर इस सीरीज में जहां पे मिथ और मिसकंसेप्शन की बात कर रहे हैं, यहां पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 60% टाइम या 80% टाइम जो हम पैसा लगाते रहते हैं सिप की जानकारी के तहत, वो पैसा लगाना बनता नहीं है, क्योंकि हम उसी रेंज ऑफ प्राइस में बार बार लगाई जा रहे हैं। और अगर थोड़ी ज्यादा नॉलेज और ले लें तो सोचो, 60 या 80% टाइम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड या साइडवेज में होती है, तो वहां पे हम शॉर्ट फ्यूचर से या ऑप्शंस की नॉलेज से और पैसा कमा सकते हैं। मगर याद रहे, खुद मत करना, क्योंकि खुद करोगे तो हाथ जलाओगे। किसी ब्रोकर बैंकर के कहने पे करोगे तो हाथ जलाओगे, किसी दोस्त के कहने पे करोगे तो हाथ जलाओगे, क्योंकि इसमें एक ऐसी रियलिटी है जो आपको एपिसोड नंबर 6 देख के समझ आएगी कि डेरिवेटिव्स वाले लोग कौन होते हैं, जिनको वाकई में असली नॉलेज होती है मार्केट की भी और डेरिवेटिव्स की भी। और अगर कभी ये सीखने का शौक जागा तो जरूर हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़ के देखना। चाहे डेरिवेटिव्स ना भी सीखने का शौक जागा, मगर अगर आप ये बाइंग जोन, सेलिंग जोन और कैसे हम 60% 80% टाइम अपने पैसे को बचा के रख सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं, रेदर देन पैसे को उसी टाइम पे लगाते रहें उसी रेंज ऑफ प्राइस में, वो भी सीखने के लिए आप पोर्टफोलियो एजुकेशन में जुड़ के देखेंगे तो समझ आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो मिथ है, ये जो मिसकंसेप्शन है कि हर बार एवरेज करते रहो, सिप लगाते रहो, ये तो वही बात हुई कि यानी कि म्यूचुअल फंड जो इतना बड़ा ब्रोकर है, वो चाहता ही नहीं है कि आप कहीं और जाओ, वो चाहता है आप हर बार लगाते रहो। वो म्यूचुअल फंड ब्रोकर भी नहीं चाहता, और जो आपका सब ब्रोकर है जिसके थ्रू आप लगाते हैं, वो भी आपको कहता है हर महीने लगाई जाओ, क्योंकि उसको ट्रेल कमीशन आती रहेगी। ये गलती हमें छोड़नी पड़ेगी अगर मार्केट्स में वाकई में हमें लिटरेट बनना है तो। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड से आपको यह समझ आया होगा कि हालांकि हम अपनी तरफ से स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली एवरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते रहते हैं, मगर हम एंड कर देते हैं ऐसी गलती जो हमने कभी रियलाइज नहीं कर रखी होती, क्योंकि हमने कभी मार्केट्स को देखा ही नहीं होता कि 60% टाइम मार्केट उसी रेंज ऑफ बाउंड ऑफ प्राइसेस में रहती है। और वैसे भी हम म्यूचुअल फंड में समय गुजारते नहीं है उसकी नेट एसेट वैल्यू को देखने के लिए, तो इसलिए हमें कभी ये पता भी नहीं लगता। मैं उम्मीद करता हूं इस एपिसोड के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे, और रेदर इस गलती के बजाय मैं तो आपको ये कहूंगा कि नॉलेज लेके इस गलती को सुधार के क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी लॉस को, जो आप पैसे को कहीं ना कहीं गलती के तहत लगाते रहते हैं, उस अपॉर्चुनिटी लॉस को कहीं और अपॉर्चुनिटी लेके उतना पैसा बना पाए। आइडली ये जो सीरीज है मिथ्स, मिसकंसेप्शंस एंड मिस्टेक्स इन पोर्टफोलियो बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इस सीरीज में हमारी कोशिश यह है कि क्या क्या गलतियां ऐसी हैं जो करनी नहीं है, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हमारे वेल विशर्स वो बातें करते हैं कि ये चीज मत करना, ये चीज मत करना, ये सोच के कि जब हम बड़े हो जाएंगे, मैच्योर्ड हो जाएंगे, तो क्या चीजें करनी है और कैसे करनी है वो हम खुद सीख जाएंगे। मगर ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग एक टेक्निकल एक्सपर्टीज वाला एरिया है जो हम बड़े होके या मैच्योर्ड होके नहीं सीख सकते। इसके लिए हमें लाइव हैंड होल्डिंग के साथ एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, जिसके लिए मेरी गुजारिश हमेशा की तरह यह रहती है कि आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में गोल्ड वर्जन में एटलीस्ट 6 मंथ्स जुड़ के देखें, आपको मजा आएगा और समझ आएगा मार्केट जो कभी आपने सुनी नहीं होगी, कभी समझी नहीं होगी, कभी देखी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे, और हम हर एपिसोड हर सैटरडे अपलोड करते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार है। जय हिंद।